next topic is transportation and communication. इसमें क्या क्या आता है भाई? फर्स्ट, रेलवेज, रोडवेज, then shipping and ports, then comes your airways. और कुछ आता है? हाँ जी, और क्या आता है? ऑटो? नहीं, एक और चीज आती है, दैट इज पाइपलाइंस. इसमें ये नहीं करेंगे, नॉट इम्पोर्टेंट. ये ठीक है जी. तो फर्स्ट इज रेलवेज. देखेंगे फर्स्ट रेलवे लाइन, first railway line in India was opened. First railway line in India was opened for public traffic. For public traffic on 16th April 1853. On 16th April 1853, between Mumbai to Thane. Mumbai to Thane for a distance of 34 kilometers. For a distance of 34 kilometers. ठीक हो गया जी. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवेज में आता है, दैट इज हाउ मेनी रेलवे zones we have in India. Anybody? At present we have 18 railway zones. अब इन रेलवे जोन्स के नाम क्या क्या हैं और इनके हेडक्वार्टर्स किधर किधर हैं? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, तो ये सीक्वेंस में करेंगे और अभी के अभी क्लास में बैठ के याद करेंगे. ठीक है जी. फर्स्ट, नदर्न रेलवेज का हेडक्वार्टर कहाँ होना चाहिए? हाँ जी, कहाँ होना चाहिए? नदर्न रेलवेज, न्यू दिल्ली. ठीक हो गया. अब नदर्न और नॉर्थ फ्रंटियर रेलवेज, पहले इसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर बोलते थे, अब इसको सिर्फ नॉर्थ फ्रंटियर रेलवेज बोलते हैं. इसका हेडक्वार्टर है गुवाहाटी में. गुवाहाटी किधर है? असम में. ठीक है जी. देन कम्स नॉर्थ ईस्ट रेलवेज. इसका है गोरखपुर. देन कम्स नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज, formerly called as Allahabad, now it is called as Prayagraj. And then we have North Western Railways. इसका है जयपुर. तो नदर्न में we have 5 railway zones. पहले हमने किया नदर्न रेलवेज, न्यू दिल्ली. देन नॉर्थ फ्रंटियर और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज, दैट इज गुवाहाटी, बिल्कुल ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, दैट इज असम. देन कम नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज, गोरखपुर, ये किधर है? यूपी. देन नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज, प्रयागराज, अगेन यूपी. देन नदर्न रेलवेज एंड लास्ट इज नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज, दैट इज जयपुर, राजस्थान. हो गए 5. अब आ जाइए साउथ की तरफ.
साउथ में सदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ होना चाहिए? गुड, चेन्नई। सदर्न रेलवे हेडक्वार्टर चेन्नई, ठीक हो गया। साउथ ईस्टर्न रेलवे कहाँ होना चाहिए? कोलकाता, ठीक हो गया। देन साउथ ईस्ट सेंट्रल, साउथ ईस्ट सेंट्रल कहाँ होना चाहिए? साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवेज, ना ना ना, वो तो इधर आएगा, इसके अंदर बात तो तेलंगाना में, ठीक है ना। अब इसका आएगा आपका बिलासपुर, छत्तीसगढ़, बिलासपुर छत्तीसगढ़, ठीक हो गए। देन साउथ सेंट्रल, अब आपका वही है जो आप बोल रहे थे, साउथ सेंट्रल रेलवेज, दैट इज सिकंदराबाद। देन साउथ वेस्टर्न रेलवेज कर्नाटका में होना चाहिए, साउथ साउथ वेस्टर्न, इट इज इन हुबली, इट इज इन कर्नाटका, हुबली, HUBLI, हुबली। अब एक नया बन रहा है रेलवेज, उनको बोलते हैं साउथ कोस्ट रेलवेज। क्या बोलते हैं उसको? साउथ कोस्ट रेलवेज। सो साउथ कोस्ट रेलवेज इट इज इन विशाखापट्टनम, जिसको आप वाइजैक भी बोलते हैं, ठीक हो गया। कितने हो गए टोटल? 11। रिवाइज करो। नदर्न रेलवेज दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर गुवाहाटी असम, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज गोरखपुर यूपी, नॉर्थ सेंट्रल प्रयागराज यूपी अगेन, नॉर्थ वेस्टर्न जयपुर राजस्थान, ठीक है। सदर्न रेलवेज चेन्नई, साउथ ईस्टर्न रेलवेज कोलकाता, साउथ ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर छत्तीसगढ़, देन साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद, साउथ वेस्टर्न हुबली कर्नाटका, देन साउथ कोस्ट रेलवेज ये नया बन रहा है, दैट इज वाइजैक और विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। क्लियर हो गया जी। अब आ जाइए ईस्टर्न रेलवेज। अब ईस्टर्न रेलवेज में अगेन इट इज कोलकाता, ईस्टर्न रेलवेज अगेन कोलकाता, देन ईस्ट सेंट्रल रेलवेज, ईस्ट सेंट्रल रेलवेज, दिस इज हाजीपुर, इट इज इन बिहार, हाजीपुर बिहार। अब ईस्ट के नाम पर एक और है, दैट इज कॉल्ड एज ईस्ट कोस्ट रेलवेज, ईस्ट कोस्ट रेलवेज, इट इज इन भुवनेश्वर, उड़ीसा, ठीक हो गया जी। 11 और 3 किसने हो गए? 14।
ठीक है जी। अब आ जाइए वेस्टर्न रेलवेज। वेस्टर्न रेलवेज का होना चाहिए, मुंबई होना चाहिए। वेस्ट सेंट्रल रेलवेज, इट इज इन जबलपुर। जबलपुर की तरह है, मध्य प्रदेश। ठीक हो गया, क्लियर यहां तक? कितनों के 14 और 2 16। अब आ जाओ जी आप सेंट्रल रेलवेज। सेंट्रल रेलवेज इज अगेन इन मुंबई। लाल, ठीक हो गया, एक बज गया। दैट इज कॉल्ड एज मेट्रो रेलवेज। मेट्रो रेलवेज अगेन कोलकाता। तो कोलकाता में हमारे पास 3 रेलवे जोन्स हैं। कौन कौन सा? ईस्टर्न रेलवेज, साउथ ईस्टर्न रेलवेज और मेट्रो रेलवे। मुंबई में 2 हैं, वेस्टर्न रेलवेज और सेंट्रल रेलवे। हो गया 18, सब लिख लिया। अब याद करते हैं, बिगिनिंग फ्रॉम नदन, नदन रेलवेज न्यू दिल्ली। फिर आ जाओ बिल्कुल ईस्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर या सिंपली नॉर्थ फ्रंटियर रेलवेज, दैट इज गुवाहाटी असम। द नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज गोरखपुर यूपी, नॉर्थ सेंट्रल प्रयागराज अगेन यूपी, नॉर्थ वेस्टर्न जयपुर। ठीक हो गया जी। साउथ में आ जाइए, सदर्न रेलवेज चेन्नई, साउथ ईस्टर्न कोलकाता, साउथ ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर छत्तीसगढ़, साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद तेलंगाना, साउथ वेस्टर्न हुबली कर्नाटका। फिर साउथ में क्या है? साउथ कोस्ट रेलवेज वाइजैग और विशाखापट्टनम। ठीक हो गया, दैट इज आंध्र प्रदेश। ठीक हो गया। फिर ईस्टर्न रेलवेज कोलकाता, ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर। ठीक हो गया, ईस्ट सेंट्रल इज हाजीपुर बिहार तक। फिर ईस्ट कोस्ट रेलवेज भुवनेश्वर उड़ीसा। ठीक हो गया जी। फिर आ जाओ वेस्टर्न रेलवेज मुंबई, वेस्ट सेंट्रल जबलपुर मध्य प्रदेश। ठीक हो गया जी। फिर हमारा बचा सेंट्रल रेलवेज अगेन मुंबई, एंड मेट्रो रेलवेज कोलकाता। गुड, इसको भी याद हो गया। ठीक है जी, हो गया clear जी। 18 रेलवे जोन्स। तो ऑलवेज एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दीज 18 रेलवे जोन्स। एवरीबॉडी क्लियर? गुड, चलो जी नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप। देयर आर 4 रेलवे स्ट्रक्चर्स इन इंडिया। देयर आर 4 railway structures in India which are recognized by UNESCO, UNESCO as the World Heritage Sites. As the World Heritage Sites. Number 1, Darjeeling Himalayan Railways. Darjeeling Himalayan Railways. आगे लिखेंगे, it is also known as the toy train. Toy train, and it runs between Siliguri to Darjeeling. Siliguri to Darjeeling for a distance of 86 kilometers and was built between
distance of 86 kilometers, and was built between 1871 to 1881. Next, Nilgiri Mountain Railways. Nilgiri Mountain Railways. It connects Mettupalayan town in Tamil Nadu to Udgamandalam, जिसको हम आप ऊटी बोलते हैं. Udgamandalam, formerly called as Uti. It is the only railway track in India which uses ABT system. अब आप लोगों ने रेल की पटरी देखी है ना? अब रेल की पटरी के सेंटर में एक सिस्टम लगाया जाता है, जिसका सपोज करो ये लाइन ये है, इसके ऊपर हमारी कुछ ऐसे गरारियां बनी होती हैं, और अगर ये हमारी ट्रेन है, ट्रेन की बोगी है, उसके नीचे कुछ ऐसे बना होगा. कि अगर स्लोपी एरिया है, अगर वहाँ ट्रेन को रुकना पड़ जाए तो ट्रेन आराम से इसमें लॉक हो जाती है. ठीक है, उसको ब्रेक मारने की जरूरत नहीं पड़ती. इट गेट्स लॉक्ड हियर. पीछे नहीं आएगी ना फिर गाड़ी, क्योंकि ट्रेन की पटरी के ऊपर ही ऐसी गरारियां बनी हुई हैं, और बोगी के नीचे क्या बना हुआ है? ये बना हुआ है. तो क्या होगा? इट विल गेट लॉक्ड हियर. तो ये रुक जाती है ट्रेन. इसको बोलते हैं एब सिस्टम. इट इज द ओनली रेलवे ट्रैक यहाँ पर ये चीज बनी हुई है, गरारी पे तड़पते हैं ऐसे. ठीक है, और किसी ट्रैक में ये सिस्टम नहीं है. इसको बोलते हैं एप्ट सिस्टम. ठीक हो गया. नेक्स्ट, कालका शिमला रेलवेज. कालका शिमला रेलवेज. It runs between Kalka near Chandigarh to Shimla for a stretch of 96 kilometers. Distance of 96 kilometers. Now, fourth is Chhatrapati Shivaji Terminus. छत्रपति शिवाजी टर्मिनस. इसको पहले बोलते थे विक्टोरिया टर्मिनस. विक्टोरिया टर्मिनस, ये रेलवे स्टेशन को एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है. उसकी बड़ी एक पुरानी सी बिल्डिंग है. चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट. इंडियन रेलवेज runs on 3 gauges. Indian Railways runs on 3 gauges. अब गेज क्या होता है? The distance between the 2 rails is called as the gauge. तो रेल की पटरी का width को हम क्या बोलते हैं? गेज बोलते हैं. तो there are 3 gauges on which Indian Railways runs. First is called as the broad gauge. Then we have the meter gauge.
and then we have the narrow gauge. ब्रॉड गेज का डिस्टेंस होता है बिटवीन टू रेंजेस 1.676 मीटर्स. मीटर गेज का बट ऑब्वियसली कितना होगा? 1 मीटर. नैरो गेज रन ऑन टू गेजेस. पहला है 0.762 मीटर्स, सेकेंड इज 0.610 मीटर्स. पटरी देखिए, दो पटरियों के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको गेज बोलते हैं. ठीक. तो तीन किस्म के हमारे पास पटरियां हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज. नैरो गेज दो हैं, 0.672 और 0.610. ठीक हो गया. अब मैक्सिमम कौन सी है इंडिया में? मैक्सिमम परसेंटेज इस पर रेलवेज आर रनिंग, इट इज ब्रॉड गेज. ठीक है जी. नेक्स्ट लिखेंगे आप. इंपॉर्टेंट रेलवे एस्टैब्लिशमेंट्स, इंपॉर्टेंट रेलवे एस्टैब्लिशमेंट्स and the products produced, and the products produced. अब एस्टैब्लिशमेंट का नाम किस स्टेट में वो है और वो क्या चीज बनाता है, रेलवे की कौन सी एक्सेसरी वो बनाता है. ठीक है. नंबर 1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम हियर आल्सो. फर्स्ट इज चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स. चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स. आगे डैश डालेंगे. चितरंजन जगह का नाम है, इट इज इन वेस्ट बंगाल, और ये बनाते हैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स. सेकंड इज डीजल लोकोमोटिव वर्क्स. डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये वाराणसी में है और ये डीजल डैश इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव दोनों बनाते हैं. डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स. थर्ड, डीजल डैश लोको LOCO मॉडर्नाइजेशन. डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन, ये पटियाला में है और ये भी दोनों बनाते हैं डीजल भी और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स. फोर्थ इज इंटेग्रल कोच फैक्ट्री. इंटेग्रल कोच फैक्ट्री, ये चेन्नई में है. इंटेग्रल कोच फैक्ट्री ये चेन्नई में है और ये बनाती है पैसेंजर कोचेस. नेक्स्ट इज रेल कोच फैक्ट्री. रेल कोच फैक्ट्री ये कपूरथला में है, कपूरथला, और ये भी बनाती है आपकी पैसेंजर कोचेस. नेक्स्ट सेम नाम रेल कोच फैक्ट्री, ये रायबरेली में है. रेल कोच फैक्ट्री सेम, हाँ रिपीट है, सेम. रेल कोच फैक्ट्री फिर से दो हैं. तो रेल कोच फैक्ट्री ये हमारी रायबरेली में है
और ये भी बनाती है आपकी पैसेंजर कोचेस। जो कपूरथला वाली है ये पुराना है, ये बनी थी 1986 में, और जो रायबरेली में बनी है रेल कोच फैक्ट्री ये बनी 2012 में। बोथ ऑफ दीज मेक्स द सेम थिंग, पैसेंजर कोचेस। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट लिखेंगे आप रेल व्हील फैक्ट्री। रेल व्हील फैक्ट्री ये बेंगलुरु में है और ये बनाती है रेलवे व्हील्स एंड एक्सल्स। रेलवे व्हील्स एंड एक्सल्स। नेक्स्ट अगेन विद द सेम नेम, रेल व्हील फैक्ट्री। ये है छपरा में, CHHAPRA, छपरा। इट इज इन बिहार। अगेन मेक्स ओनली रेलवे व्हील्स। जो बेंगलुरु वाली है वो व्हील्स भी बनाती है और एक्सल भी बनाती है, और ये सिर्फ और सिर्फ व्हील्स बनाती है। बेंगलुरु वाली 1984 में बनी थी और छपरा वाली 2012 में बनी। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री। जो नंबर 2 पे लिखा था वो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स था, ये डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री है। ये है मरहोरा, MARHAURA, मरहोरा, MARHAURA, ये बिहार में है और ये बनाती है डीजल लोकोमोटिव्स ओनली। एंड लास्ट इज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री ये मधेपुरा में है, MADHEPURA, मधेपुरा, अगेन बिहार, एंड इट मेक्स इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। ठीक हो गया जी। ये इंपॉर्टेंट है, रेलवे जोन्स भी इंपॉर्टेंट है और ये रेलवे एस्टेब्लिशमेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स मेड बाय दीज एस्टेब्लिशमेंट्स इज अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया जी। और नेक्स्ट इज, आपने नाम सुना होगा कोंकण रेलवेज का। ये एक सेपरेट कॉरपोरेशन है, KRCL। कोंकण रेलवेज कॉरपोरेशन लिमिटेड लिखेंगे। इट इज रन बाय अ सेपरेट कॉरपोरेशन। It is run by a separate corporation, that is Konkan Railway Corporation Limited. Konkan Railway Corporation Limited. It is a public limited company. Public limited company. And 51% of its shares, 51% of its shares are with Indian Railways. Are with Indian Railways. Next point. The 4 beneficiary states. The 4 beneficiary states are: number 1 Maharashtra, 2 Goa, 3rd Karnataka, and 4th is Kerala.
तो मतलब 4 स्टेट्स ने मिलके इसको बनाया है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला। अब महाराष्ट्र के पास इसके 22% शेयर हैं, गोवा के पास 6%, कर्नाटका के पास 15%, केरला के पास 6%। प्लस करो कितना हुआ? 40। बाकी के 51 किधर हैं? इंडियन रेलवे। तो जो भी शेयर होगा प्रॉफिट का, 22% जाएगा महाराष्ट्र को, 6% गोवा, 15% कर्नाटका और 6% केरला। ठीक हो गया जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो 4 स्टेट्स आर इन्वॉल्व इन इट्स फॉर्मेशन। फर्स्ट इज महाराष्ट्र, देन वी हैव गोवा, देन वी हैव कर्नाटका एंड देन वी हैव केरला। अब 4 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दैट कोंकण रेलवेज डज नॉट passes through Kerala. फिजिकली कोंकण रेलवे केरला स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ उसका परसेंटेज शेयर केरला के पास है। तो इसकी डिस्टेंस कितना है? 760 किलोमीटर, कई जगह 741 भी लिखा हुआ है। So distance is 760 kilometers and it passes through Maharashtra, Goa and Karnataka only. It does not pass through Kerala. ये सबसे important point है। Kerala is part of Konkan Railways, but physically Konkan Railways does not passes through Kerala. ये बड़ा important point है। ठीक हो गया? अब महाराष्ट्र में इसका डिस्टेंस है 382 किलोमीटर्स, गोवा में इट इज 105 किलोमीटर्स और यहाँ पे इसका 273 किलोमीटर्स। तो नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिखेंगे ऑल दो केरला इज पार्ट ऑफ कोंकण रेलवेज बट इट डज नॉट पासेस थ्रू केरला। ऑल दो केरला इज पार्ट ऑफ कोंकण रेलवेज बट इट डज नॉट पासेस थ्रू केरला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक हो गया जी? इज क्लियर टू एवरीबॉडी यहां तक? गुड। अब देखो, जैसे आप पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन डेंसिटी। वैसे ही हम निकालते हैं रोड डेंसिटी, वैसे ही हम निकालते हैं रेल डेंसिटी। अब रोड डेंसिटी कैसे निकाली जाती है? दैट इज द लेंथ ऑफ द रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के बीच में, मतलब 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के बीच में हमारी रोड लेंथ कितनी है, दैट इज कॉल्ड एज रोड डेंसिटी। ठीक हो गया? अब रेलवे डेंसिटी के लिए कैसे करेंगे हम? अगेन लेंथ ऑफ द रेल्स पर
उसको रेल बोलते हैं ना, रेल नाम तो नाम पड़ा उसका, रेलवेज नाम क्यों पड़ा है? जो ये पटरी दिखती है इसको रेल कहा जाता है ना, ठीक है ना, किधर रेल बना दीजिए हमारी। रेल क्या होती है? वो पटरी को रेल कहा जाता है ना। सो लेंथ ऑफ द रेल्स पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स। अब रोड डेंसिटी निकाली जाती है 100 स्क्वायर किलोमीटर्स में, और रेल डेंसिटी निकाली जाती है 1000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक हो गया। और पॉपुलेशन डेंसिटी 1 स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम रेल डेंसिटी हमारी कौन सी स्टेट में है? वो रेल लेंथ ज्यादा है, रेल रूट ज्यादा है यूपी के अंदर, बट रेल डेंसिटी की बात करेंगे तो रेल लेंथ इज सेपरेट थिंग, डेंसिटी इज सेपरेट थिंग, ठीक हो गया जी। मैक्सिमम रेल डेंसिटी इज इन वेस्ट बंगाल, ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले पंजाब में हुआ करती थी, अभी ये वेस्ट बंगाल में। तो मैक्सिमम रेल डेंसिटी इज इन वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट देखेंगे मैक्सिमम लेंथ ऑफ रेल रूट्स। मैक्सिमम लेंथ ऑफ रेल रूट इन इंडिया, इसमें नंबर 1 है हमारा यूपी, नंबर 2 पे आता है राजस्थान, थर्ड पे महाराष्ट्र, फोर्थ पे मध्य प्रदेश, फिफ्थ इज गुजरात। ठीक हो गए यहां तक? अब आ जाइए आप जी, लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इन इंडिया, एनीबॉडी नोज? लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इन इंडिया? ना, गुड, कहां से कहां तक? वेरी नाइस। इट इज फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, और उस ट्रेन का नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस। लिख लेंगे। अब आपने क्या करना है, इसको सर्च करना है विवेक एक्सप्रेस कि इसकी जर्नी का टाइम कितना है एंड हाउ मेनी स्टेशंस इट क्रॉसेस। ठीक है जी, तो आप देख लेंगे विवेक एक्सप्रेस, इट इज नेम्ड आफ्टर स्वामी विवेकानंदा। ठीक है, तो इसका आपने लेंथ ढूंढनी है और जर्नी टाइम देखना है कितना है एंड हाउ मेनी स्टेशंस इट पासेस। तो टुमारो आई विल आस्क यू दिस थिंग। क्लियर हो गया यहां तक सबको? अब आ जाइए आप नेक्स्ट, रोडवेज। अभी नहीं, घर जाके, वो भाई साहब घर जाके अभी चले। रोडवेज, अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रोड्स वी हैव इन इंडिया? रोड रोड होती है ना? हाईवेज को क्या बोलते हैं? और एक्सप्रेसवेज और मेटालिक रोड, ओके, अच्छा, और शाबाश, स्टेट हाईवेज, वेरी गुड, और शाबाश, लिखेंगे अंडर द नागपुर प्लान ऑफ 1943, under the Nagpur plan of 1943, roads were divided into 4 major categories.
4 major categories. Number 1, national highways. National highways. आगे लिखेंगे it constitute. अच्छा, मैक्सिमम रोड्स की अगर हम बात कर जल्दी बात करते हैं, चलो पहले ऐसी बात कर नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, देन वी हैव डिस्ट्रिक्ट रोड्स, देन वी हैव रूरल रोड्स. सबसे ज्यादा परसेंटेज में कौन सी रोड्स होंगे इंडिया में? रूरल, डिस्ट्रिक्ट रोड्स. हाँ जी मैडम, क्या होना चाहिए सबसे ज्यादा? आप छुट्टी पे थे काफी देर, क्यों, कहाँ थे? ओके. अब यहाँ बताइए मैक्सिमम कौन सा होना चाहिए परसेंटेज में? सर वो अलग आजकल हम काउंट करते हैं, वो रूरल में आ जाते हैं आज के डेट पर. पीएमवाई, ये प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है. हाँ जी, मैक्सिमम क्या होना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट रोड्स, रूरल रोड्स, स्टेट हाईवेज या नेशनल हाईवेज? हाँ जी, रूरल, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल हाईवेज. अच्छा, नेशनल हाईवेज की परसेंटेज क्या होनी चाहिए? 2%, 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, कितना होना चाहिए? ऐसे ही जनरल गेस. शाबाश, ऐसे ही जनरल गेस. तो नेशनल हाईवेज आर जस्ट 1.94% ऑफ द टोटल रोड्स इन इंडिया. 1.94%. But the importance of these roads is they are accommodating 40% of total traffic. So these roads are just 1.94% among the total roads, but they are catering to 40% of the total volume of the traffic carried. This shows the importance of national highways. ठीक है जी, लिखेंगे. These constitutes 1.94% of the total roads but carries 40% of the total traffic. So they are very, very important roads. Next point, total number of national highways 599, 599. Next point, these are under the direct responsibility of central government and are managed and maintained by Ministry of Road Transport and Highways of the Government of India. Next point, National Highway Authority of India जिसको हम NHAI बोलते हैं, was constituted by an act of parliament
by an act of parliament in 1988. In 1988. अब इनकी हम नंबरिंग कैसे करते हैं? अब देखो, यहां तो नेशनल हाईवेज हमारे इंडिया में होंगे जो नॉर्थ से साउथ जा रहे होंगे, यहाँ ईस्ट टू वेस्ट जा रहे होंगे। तो नॉर्थ टू साउथ वालों को इवन नंबर दिए जाते हैं और ईस्ट टू वेस्ट जाने वालों को ऑड नंबर्स दिए जाते हैं। तो ऑल even numbered national highways are running from north to south and all odd numbered national highways are running from east to west. अब जो हमारे even number के जो नेशनल हाईवेज हैं रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अब 1 2 3 का शुरू होगा स्टार्टिंग फ्रॉम ईस्टर्न साइड टू द वेस्टर्न साइड। एक इधर होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर ऐसे करते जाएंगे। ठीक हो गया। अब ईस्ट वेस्ट को कैसे नंबर करेंगे? नॉर्थ टू साउथ करेंगे। लिख लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेशनल हाईवेज आर नंबर्ड एज पर द न्यू नंबरिंग सिस्टम, एज पर द न्यू नंबरिंग सिस्टम लाइक, नेक्स्ट लाइन में ऑल नॉर्थ साउथ, all north-south oriented highways, all north-south oriented highways will have even numbers, increasing from east to the west, increasing 1 2 3 4 कहां से शुरू होगा? increasing from east to वेस्ट। उसके नीचे देखेंगे ऑल ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेड हाईवेज, ऑल ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेड हाईवेज विल हैव ऑड नंबर्स इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक हो गया जी। एक पॉइंट और ऐड कर दो, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल मेजर हाईवेज, ऑल मेजर हाईवेज विल बी सिंगल डिजिट, will be single digit और डबल डिजिट इन नंबर। जितने भी मेजर हाईवेज होंगे उनको सिंगल डिजिट दिया जाएगा या डबल डिजिट दिया जाएगा। अब आपने सुना होगा, जैसे पहले याद होगा आपको, जो हमारा जम्मू श्रीनगर हाईवे था उसको क्या बोलते थे? NH1A। अब कई जगह ए होता है, कई जगह बी होता है, कई जगह सी, कई जगह डी, है ना। अब ABCD कहाँ यूज होगा और 1 2 3 कहाँ यूज होगा? ठीक है। अब जो ऐसे हमारे मेजर हाईवेज हैं, अब अगर से हमारा NH44 है, ठीक है ना, अब अगर ये हमारा NH44 है, कोई छोटे छोटे हाईवेज हैं जो इसको टच कर रहे हैं, ऐसे। अब जो छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्री हाईवेज हैं जो इस मेजर हाईवे के साथ टच कर रहे हैं NH44 के साथ, उनको नंबर दिया जाएगा 1 2 3 4 5 6 और उनको एज प्रीफिक्स यूज किया जाएगा। अगर सपोज करो आप देखते हो NH144, तो 44 इज द मेन नेशनल हाईवे,
1 इज द कॉम्प्लीमेंट्री वन। अगर 244 होगा तो मतलब मेन हाईवे कौन सा है? 44 है। 2 क्या होगा? उसके कॉम्प्लीमेंट्री टच कर रहा होगा। 144, 244, 344, 544 का मतलब हो गया मेन हाईवे कौन सा है? 44 है। जो बाकी वाले हैं उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं, ठीक है। बट दे आर अगेन डेजिग्नेटेड एज नेशनल हाईवेज। बट जिनका नंबर जो मेजर हाईवेज नहीं है, जिनका डिजिट 3 आता है, ठीक है, 100, 105 आ गया, उनके साथ ABCD यूज किया जाएगा। ये न्यू सिस्टम इवॉल्व हुआ है। तो मेजर के साथ नंबर्स लगाए जाएंगे एज ए प्रीफिक्स, ठीक हो गया। और जो नॉन मेजर हाईवेज हैं उनको अगर कोई कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो उनके साथ लगाए जाएंगे अल्फाबेट्स, ABCD, ठीक है। ये भी पॉइंट ऐड कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द थ्री डिजिट the three digit numbered highways are the secondary routes or branches, or the branches of the main highway. And are numbered as 1 2 3 4 डॉट 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 आगे लगा दो, 1 2 3 4। Full stop. The secondary route numbers is prefixed to the number of the main highway. Prefixed to the number of main highway. For example, 144, 244, 344, etc. 144, 244, 344, etc. are, etc. not are, will be the branches of the main National Highway 44. Next line. On the other hand, we use alphabets as suffixes. Like capital A, B, C, D, etc. A, B, C, D, etc. as not as, etc. added to the three-digit national highways to indicate the branches of the main national highway. तो जितने भी, पहली बात तो आ गई, जितने भी मेन नेशनल हाईवेज हैं उनको या तो सिंगल डिजिट दिया गया है या डबल डिजिट दिया गया है। तो सिंगल नेशनल हाईवेज, डिजिट नेशनल हाईवेज और डबल डिजिट नेशनल हाईवेज के साथ हम एज सफिक्स यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं 1 2 3 4 etc. ठीक हो गया। और जितने भी हमारे नॉन मेजर नेशनल हाईवेज हैं उनके साथ हम अल्फाबेट्स A, B, C, D etc. यूज करते हैं एज सफिक्स। ठीक हो गया जी। लेटर ऑन क्लियर हो गया सबको? सर है। नेक्स्ट
Now, states having maximum percentage of national highways. States having maximum percentage of national highways. तो किस स्टेट में हमें सबसे ज्यादा नेशनल हाईवेज मिलते हैं परसेंटेज वाइज? महाराष्ट्र नंबर वन. Number one is Maharashtra. Number two is UP. Third, Rajasthan. Fourth, Madhya Pradesh. And fifth is Karnataka. Maharashtra, UP, Rajasthan, Madhya Pradesh and Karnataka. ठीक हो गया जी. Now, second type of road, that is state highways. भाई ये तो रोडवेज खत्म करना पड़ेगा ना, ऐसे मजा नहीं आएगा. State highways. These are the main arterial roads within the state. Main arterial roads of the individual states, which connects every town with the state capital, or the national highway, state capital or the national highways, or other commercially important centers. Next point, these are constructed and maintained by Public Works Department, PWD इसको बोलते हैं, Public Works Department of the individual state or UT. Next point, these constitute 2.97% of the total road network. Next, states with maximum state highways, 1, 2, 3. Number one, again Maharashtra. Number one is Maharashtra. Number two, Karnataka. Third, Gujarat. Fourth, Rajasthan. Fifth, Tamil Nadu. Next is district roads. Fourth wala, Rajasthan. Last is Tamil Nadu. Next is district roads. These roads connect towns and large villages. These roads connects towns and large villages with one another and with the district headquarters. Next point, these are developed and maintained by Public Works Department of state or UT. Developed and maintained by PWD, Public Works Department of the state or UT. Full stop. These constitute
9.94%. 9.94% of the total road network. Next, roads with maximum percentage of district roads. Number 1, again Maharashtra. ठीक है जी. Number 2, UP. Third, Karnataka. Fourth, Tamil Nadu. Fifth, Madhya Pradesh. नेक्स्ट आ जाइए जी अब रूरल रोड्स. Rural roads. These roads consist of पंचायती राज रोड्स. पंचायती राज रोड्स and the roads constructed under जवाहर रोजगार योजना. रोड्स कंस्ट्रक्टेड अंडर जवाहर रोजगार योजना एंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. एंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. Next point, these roads constitute 70.65% of the total road network. Next, the states with maximum percentage of rural roads. हाँ जी, number 1, again Maharashtra. Number 1, 2 is Assam. Third, UP. Fourth, Odisha. And fifth is Madhya Pradesh. क्लियर हो गया. नेक्स्ट लिखेंगे गिव हेडिंग अदर रोड. दोबारा करना रिया, 1 मिनट ऐसे करके. नेक्स्ट, अदर रोड्स. फर्स्ट इज अर्बन रोड्स. इससे बाहर निकलो. अर्बन रोड्स. These roads consists of the municipal roads, MES roads, military engineering services roads, railway roads, major and minor port roads. Major and minor port roads. Full stop. These constitute 8.93%. 8.93% of the total road network. 93 of the total road network in India. Next is the states with maximum percentage of urban roads. Number 1, West Bengal. Number 1 is West Bengal. 2 is Uttar Pradesh. 3, Karnataka. 4th, Kerala. 5th, Rajasthan.
लास्ट लिखेंगे प्रोजेक्ट रोड्स, प्रोजेक्ट रोड्स। These roads include the roads built by the forest department, मतलब इंडिविजुअल स्टेट और यूटी के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जो वो बनाते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, कोल डिपार्टमेंट, शुगर केन डिपार्टमेंट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम सेल बोलते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, देन नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NMDC, एंड द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप BRO बोलते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, दीज रोड्स कॉन्स्टिट्यूट 5.58% 5.58% of the total road network in India. And last is the states having maximum percentage, states with maximum percentage of project roads. Number 1 is Uttar Pradesh. Number 2, Madhya Pradesh. Third, Maharashtra. Third is Odisha. Fourth, Maharashtra. Fifth is Karnataka. तो ये हमारे इंडिया में मेजर रोड्स। ठीक हो गया जी। अब इसमें आप एक चीज लिखेंगे, पहले एक डाटा लिखेंगे, इंडियाज रोड नेटवर्क। अब ये 1 2 3 में कटा लिखा दूंगा। मैक्सिमम परसेंटेज कौन सी है, तो नंबर 2 पे कौन सा आता है, तो 3 पे कौन सा, 4 पे कौन सा। ठीक है, इंडियाज रोड नेटवर्क सबसे ज्यादा नंबर 1 इज रूरल रोड्स, 70.65%, 70.65%। नंबर 2 पे आती हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है भाई। फर्स्ट इज रूरल रोड्स 70.65, नंबर सेकंड इज डिस्ट्रिक्ट रोड्स 9.94%, थर्ड आता है अर्बन रोड्स 8.93%, नंबर 4 पे प्रोजेक्ट रोड्स 5.58%, नंबर 5th इज स्टेट हाईवेज 2.97%, और सबसे कम परसेंटेज में है हमारे पास नेशनल हाईवेज 1.94%। ठीक हो गया। अब रोड डेंसिटी मैक्सिमम किस स्टेट में हमारे इंडिया में, केरला। लिख लेंगे, पर लिखोगे रोड डेंसिटी इन इंडिया, रोड डेंसिटी इन इंडिया 1288 1288.74 1288.74 किलोमीटर्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर्स। नेक्स्ट में देंगे
Kerala in India has maximum road density of 5,268 5,268.69 kilometers. 268.69 kilometers per 100 square kilometers. तो रेल डेंसिटी मैक्सिमम है वेस्ट बंगाल में और रोड डेंसिटी मैक्सिमम है केरला में. अब आपका एक होमवर्क है, देखेंगे वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड कौन सी है, कहां से लेके कहां तक है. हाईएस्ट मोटरेबल रोड लेह लद्दाख तो बहुत बड़ा एरिया हो गया ना भाई. हाँ शाबाश. उमलिंगला पास कहां से लेके कहां तक, चिशुमले विलेज से लेकर डमचौक विलेज तक. पहले कर दूंगा था, अभी चेंज हो गया. इसको कल लिख के लाएंगे आप लोग. हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, कौन से पास से वो पास करती है, उस पास की हाइट क्या है, उसका नाम क्या है, कौन से दो विलेज मैंने नाम बता दिए. और इट इज अलोंग द LAC, दैट इज अलोंग चाइना बॉर्डर. थैंक यू.